क्या अधिकारियों की ये अच्छी बात थी? बिल्कुल नहीं। क्यों जीएम ने उस कलेक्टर को दबाव दिया कि आप उसको माफी मांगो? जब वो माफी मांगने गया तो आपने देखा उसको वहां पीटा गया, लात घुसे उसके मारे गए। और जब पता चला उस पेट्रोल पंप का तो उसमें बताया गया कि वो कृष्णपाल जो हमारे पवार है, पवार साहब जो मंत्री है कैबिनेट के, उसका पेट्रोल पंप बताया गया। और उस जो महिला है जो संचालिका अपने आप को बताती है, असलियत में उस पेट्रोल पंप की वो मालिक है। गोहाना में आज बड़ौदा के विधायक इंदु राजनरवाल ने अपने ऑफिस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि रोडवेज के एक कंडक्टर, ड्राइवर, महिला और छोटे बच्चे से जुड़ी एक घटना सामने आई है। आरोप है कि पेट्रोल पंप चलाने वाली महिला ने बच्चे के वॉशरूम इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई और कंडक्टर व ड्राइवर के साथ अभद्र व्यवहार किया। विधायक के अनुसार महिला ने ड्राइवर की फोटो खींचकर अधिकारियों को भेजी और बाद में ड्राइवर पर माफी मांगने का दबाव भी बनाया गया। इंदु राजनरवाल का कहना है कि कंडक्टर को पेट्रोल पंप पर बुलाकर उसके साथ मारपीट भी की गई और उसके सम्मान का ध्यान भी नहीं रखा गया। उनका आरोप है कि कंडक्टर पर लात घूंसे तक मारे गए, जो बेहद निंदनीय है। विधायक ने इस पूरे मामले में अधिकारियों की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और कहा कि कर्मचारियों के पक्ष की जगह उन पर भी दबाव बनाया गया, जो गलत है। विधायक का कहना है कि पेट्रोल पंप संचालिका को खुद आकर ड्राइवर और कंडक्टर से माफी मांगनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रोडवेज विभाग जैसे ही आंदोलन को बड़ा करेगा, कांग्रेस पार्टी भी उस आंदोलन का समर्थन करेगी। इंदु राजनरवाल ने यह भी कहा कि पेट्रोल पंप ऐसी जगह है जहां कोई भी व्यक्ति वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए इस तरह का रवैया बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। आज जो आप सारे साथी बुलाने की जरूरत पड़ी, बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि परसों जब पानीपत से जो रोडवेज की बस चली और एक छोटा बच्चा जिसने वॉशरूम करना था, उसने बस के ड्राइवर कनेक्टर को कहा कि बच्चे को वॉशरूम कराना है, तो रोडवेज की जो ड्राइवर था उसने वो पेट्रोल पंप पर बस लगाई और बच्चों को वहां उतारने का काम किया और वो बच्चे ने वॉशरूम किया। लेकिन वहां एक आपने देखा दबंगई, जिसको मैं कहूँ सरकार की घमंड में चूर, जिसको मैं कहूँ, जिसको असामाजिक भी मैं कह सकता हूँ कि आप सब ने पता कि पेट्रोल पंप पर तेल भी डलवाना पड़ता है और वॉशरूम के लिए भी पेट्रोल पंप पर स्थायी जगह होती है। और जब वो बच्चा उतरा तो वहां उनके साथ है भद्र व्यवहार किया गया, उस कनेक्टर के साथ। उस बस के पीछे भी लगे उस पेट्रोल पंप के कर्मचारी, और फिर जो वहां बैठी है कि जो संचालिका थी उस पेट्रोल पंप पर, उसने फोटो भेज के जीएम को, डीसी को मैसेज दिया कि मेरे यहाँ एक बच्चा वॉशरूम करके गया और गलत व्यवहार, इस तरह की गलत बातें बताएगी और कलेक्टर पर दबाव बनाएगा कि आप उस पर जाके माफी मांगने का काम करें। क्या अधिकारियों की ये अच्छी बात थी? बिल्कुल नहीं। क्यों जीएम ने उस कलेक्टर को दबाव दिया कि आप उसको माफी मांगो? जब वो माफी मांगने गया तो आपने देखा उसको वहां पीटा गया, लात घुसे उसके मारे गए। उसका जो मान और सम्मान का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया। और जब पता चला उस पेट्रोल पंप का तो उसमें बताया गया कि वो कृष्णपाल जो हमारे पवार है, पवार साहब जो मंत्री है कैबिनेट के, उसका पेट्रोल पंप बताया गया। और उस जो महिला है जो संचालिका अपने आप को बताती है, असलियत में उस पेट्रोल पंप की वो मालिक है। और उसने मंत्री के घमंड में आ गए, सरकार के घमंड में आ गए, जो उसको पीटने का काम किया। बड़ा शोभनीय बात है। और मैं और मेरी सरकार, पार्टी, पूरा विपक्ष, हम इस जो अभद्र व्यवहार जो उन्होंने किया, उसके साथ मारपीट की, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और जो साथी जो कनेक्टर के साथ जो मारपीट हुई, हम उनके साथ हैं। उन्होंने देखा आपने हड़ताल भी करी, सारे डिपो ने। माफी तो मांगनी चाहिए थी, उस संचालिका ने माफी मंगवाएगी उस कनेक्टर पे। ऐसा तानाशाही नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहूंगा, या तो उस कनेक्टर पर माफी मांगे, उस ड्राइवर पर माफी मांगे, वरना ये आंदोलन अगर कहीं भी और बड़ा करने की बात की गई तो हम उसमें साथ देने का काम करेंगे। लेकिन दूसरा पक्ष सामने आया है, उन्होंने कहा कि इसमें कनेक्टर की गलती है, उनके साथ कोई मार पिटाई नहीं हुई, उनको जाति सूचक गालियां दी हैं। ऐसी बिल्कुल झूठी बात है। कोई भी किसी कनेक्टर की, जिस आदमी ने, कोई भी सरकारी कर्मचारी, उसने ये पता है कि पवार साहब का पेट्रोल पंप मंत्री का, आप इस अंदाजा लगा सकते हो कि कोई भी कर्मचारी की मंत्री को गाली देगा?
कोई भी सभ्य आदमी ये जाति सूचक तो एक बहाना बना दिया, आगे भाई शेक लगवाना है, फलाना बात करना है, कि ये ढाल बना ली। कोई भी कनेक्टर ने किसी तरह की कोई गाली गलौच नहीं करी, ना कोई कनेक्टर ने कोई अभद्र भाषा यूज की। अगर अभद्र यूज किया तो आपने देखा जो संचालक हुआ महिला, उसने तो करेक्टर को बहुत बुरी बुरी कही है। आप पत्रकार साथी शायद वहां गए, कोई साथी वहां, उसे जब पूछने लग रहे तो वो गलत शब्द बोल रही है, बीच में कटिंग करी गई। एक औरत हो गए, एक महिला हो गए, उसके मुंह से इतनी गंदी शब्द वो कह रही है, कनेक्टर ने कोई सी बात नहीं की। आप उसकी रिकॉर्डिंग सुनोगे, जब जो मीडिया वाले गए, मैंने शिफ्टी दल का कोई चैनल था उसका सुनूंगा, उन्हें बीच बीच में काट रखी है। वो महिला जब अपनी बात रख रही है, जब वो उसको काट रहे हैं तो वो गलत समझ यूज करे ना, इसलिए तो आप कटिंग करी। अगर गलत भी व्यवहार, गलत बोलने का भी काम किया तो संचालन ने किया। जीएम का कितना रोल मानते हैं जिन्होंने उसको प्रेशराइज करके दो अजीम का सारा रोल है। अजीम की बहुत बड़ी गलती है, उसने अपने कर्मचारी की एक साथ ना देके, सही का साथ ना देके, एक उन्होंने जो बुराई, जो गलत काम किया जिसने, उसकी तरफ खड़ा है अजीम। जीम साहब ने कहना चाहिए था कि ये गलती है भाई, वो शुरू में तो करा रहा था, लेकिन इसमें जीएम की भी बहुत बड़ी गलती है कि अपने कर्मचारी पर उन्हें दबाव बनाया और माफी मांगने के लिए पेट्रोल पंप पे भेजा। जीएम के पास किसका फोन किया, किसने प्रेशर? इसकी जीएम के पास तो सरकार का फोन आया होगा भाई, मंत्री का आया, किसी और अधिकारी, किसका आया जीएम के पास, तो उसने फोटो भी भेजे, उसने जो संचालिका थी उसने फोटो भी भेजे। भाई सरकार का दबाव था तभी तो जीएम ने वहां भेजी। वो तो जीएम बताओगा मेरे पास किसका दबाव है, मैंने कलेक्टर को वहां माफी मांगने के लिए भेजा। सरकार गरीब देशी होने के दावे करती है, तो ऐसे में कांग्रेस क्या स्टैंड लेती, क्या कहेगी? देखिए भाई, कांग्रेस तो आम जनमानस के साथ खड़ी है, और जो बीजेपी की सरकार जो ये बात कह रही है, जो आपने कहा, ये बिल्कुल झूठी है, इस बात में कोई दम नहीं है। और हमेशा कांग्रेस गरीब परिवार के साथ, आम जनमानस के साथ खड़ी रही, और आज भी वही बात है कि हम आम जनमानस के लिए साथ खड़े। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।